नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये स्टॉक 128 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 0.90% का अप मूव दिया है फ्राइडे को। मार्केट कैप है इसकी 5,124 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 50.0% है। बुक वैल्यू 21 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 1.48% है। फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। इसकी पीई जो है मीडियम से नीचे है, अभी एक और प्लस पॉइंट है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, काफी नीचे गिरा हुआ है, अभी 37.86% है। एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोटू सी डिक्रीज हुई है, बट होपफुली ये कर लेगा रिकवर। एंड अभी चलते हैं इसके चार्ट पे देखिए, हमने लास्ट टाइम जो बात करी थी तो स्टॉक कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे था एंड हमने एनालिसिस में बोला था कि ये स्टॉक इस सपोर्ट से नीचे गया तो शॉर्ट टर्म में हमारा सेल का आ जाएगा, बट यहाँ पे एंट्री बनती है क्योंकि यहाँ पे स्पिनिंग टॉप भी मिला था, तो एंट्री शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की बनती है। तो अभी के लिए हम पहले 31 मार्च तक के टारगेट लेके चले थे यहाँ के 140 के आसपास के, बट मेरे टारगेट थोड़े नीचे किए हैं। उसका रीजन ये है कि हम गुड फ्राइडे एंड होली की छुट्टी इंक्लूड करना भूल गए थे। तो अभी हमारे पास इस मंथ को खत्म होते होते सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेडिंग डेज बचते हैं। 3 ट्रेडिंग डेज हमारे पास रहेंगे एंड उसके बाद मंथ खत्म हो जाएगा। तो उसकी वजह से मैंने टारगेट यहाँ पे रिवाइज किए हैं एंड मुझे उम्मीद है कि ये वाली रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग इसको फेस करनी पड़ेगी, जो कि बनती है 133 एंड 134 के बीच में। स्ट्रांगली इसको फेस करनी पड़ेगी। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, निफ्टी सपोर्ट देती है, तो मुझे लगता है कि इन 3 डेज में होपफुली हम 136 एंड 137 के बीच में ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं, जिसके लिए हमें लगभग 7% की जरूरत है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक इसलिए भी हूँ क्योंकि इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की एंट्री यहाँ पे ओपन होती है। एक बार हम बीएससी पे चलते हैं। बीएससी पे देखिए, इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है एंड न्यूज एज सच कोई है नहीं जिसका इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके कोई फर्क पड़ेगा। तो अभी के लिए हम देखें, स्मूथिंग मूविंग एवरेज ने भी आरएसआई की लाइन ने भी स्मूथिंग मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे से कट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। यहाँ पे अगेन हमें स्पिनिंग टॉप मिला है एंड उम्मीद है कि ये आगे मूव अच्छे देगा। देखिए, अभी के लिए जो सपोर्ट बनता है वो ये बनता है 123 का, जो मेरे को स्ट्रांग लगता है सपोर्ट। एंड अभी के लिए इसने एक ये भी सपोर्ट बनाया है जिसको हम अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म का सपोर्ट लेके चलेंगे। एंड अगर स्टॉक शॉर्ट टर्म में इससे नीचे जाता है 123 से नीचे, अगर हम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं 123 से नीचे अगर स्टॉक जाता है तो मुझे लगता है कि मेजर सेल आ जाएगा शॉर्ट टर्म में। एंड लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म की एंट्री यहाँ पे जरूर बनाई जा सकती है। एंड लॉन्ग टर्म में मैं उम्मीद कर रही हूँ यहाँ से 160 के टारगेट की, जिसको रीच करने के लिए हमें कहीं ना कहीं 25% के आसपास चाहिए है अभी भी। और ये मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जब इस क्वार्टर ये एंड होगा 31 मार्च को, जब इसका रिजल्ट आएगा तब तक मुझे लगता है इसके आसपास ट्रेड करता हुआ मिलेगा। और हमने यहाँ तक के टारगेट की उम्मीद क्यों करी है, वो हमने पुराने पैटर्न्स को रीड करके कही है। और ये वाला टारगेट भी, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस है इसकी, ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है 133, बेसिकली 135 की जो इसकी रेजिस्टेंस है ये काफी मेजर है। पर मुझे लगता है एक हिकअप ये यहाँ पे भी लेगा जो है 134 का। तो मुझे लगता है एक हिकअप लेगा यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए यहाँ से भी इसने रेजिस्टेंस ली थी इस कैंडल ने, 8 फेब की कैंडल ने, एंड फिर यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस देखी गई है। तो मुझे लगता है कि ये वाला हिकअप ये लेगा, सॉरी ये वाला 133 वाला हिकअप लेगा, जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखी गई है 5 मार्च को देखी गई है, 7 को देखी गई है, फिर 11 को देखी गई है। तो मुझे लगता है यहाँ से रिजेक्शन जो मिली है ये वाला हिकअप ये जरूर लेगा। तो हो सकता है कि यहाँ तक के टारगेट हमें अचीव करने को मिले 134। तो मुझे लगता है 134 एंड 136 के बीच में हो सकता है, 137 के बीच में हो सकता है ट्रेड करता हुआ हमें कहीं ना कहीं दिखे शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का भी मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट टर्म में देखिए वॉलेटिलिटी तो मार्केट में जरूर रहेगी, पर निफ्टी भी अभी रिवर्सल ले चुकी है, बट जरूरी नहीं है रिवर्सल ले चुकी है तो वही रहे, हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे भी आए। वॉल्यूम को यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम थर्सडे को आया था 7 मिलियन का एनएससी पे एंड फ्राइडे को आया था 6.9, मतलब 7 मिलियन के आसपास ही एनएससी पे। तो वॉल्यूम ठीक रहा है, सेम ही रहा है, डिक्रीज नहीं हुआ है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि वॉल्यूम इससे ज्यादा रहेगा तो थोड़े हमें मूव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं।
बाकी ये जो सारी एनालिसिस होती है ये मार्केट की फेवरेबल कंडीशंस को देख के होती है कि अगर मार्केट ऊपर जाती है, अब क्रैश कब आएगा, कब करेक्शन होगी, ये तो दुनिया में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने सिर्फ एनालिसिस की है, कोई प्रिडिक्शन नहीं है। हो सकता है कि हम ये टारगेट को मीट ना करें, पर ये जो पैटर्न बन रहा है एंड जो टेक्निकल पैटर्न बन रहा है, बस मैं उसको देख के एनालाइज कर रही हूँ। एक हम यहाँ पे डाइवर्जन का इंडिकेटर लगा के देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास कोई डाइवर्जन ऐसा है नहीं इन्होंने बताई हुई, तो वो भी नहीं है। एंड वैसे मैंने यहाँ पे रीड किया था, कई बार होता है कि इंडिकेटर में नहीं बताता है डाइवर्जन, और डाइवर्जन होती है, बट यहाँ पे कोई डाइवर्जन भी हमें ऐसा नहीं मिल रही जिसकी वजह से कोई हिडन पैटर्न बने या कुछ हो, बियरिश हो या बुलिश हो। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो मुझे लगता है सिंपल एनालिसिस अभी यहाँ पे। तो ये मेरी एनालिसिस है एंड कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।